हेलो एवरीवन, क्लास 11th अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स हैं जो डेली यूज होते हैं, हमेशा यूज में आते रहते हैं, और लेकिन उनकी मीनिंग जो कॉमन मीनिंग होती है उससे डिफरेंट होती है। मीनिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी स्पेसिफिक मीनिंग हो जाती है। तो उसमें कुछ वर्ड्स मैंने पहले बताया था, पिछले क्लासेस में कैपिटल बताया था, अकाउंट बताया था, ट्रांजैक्शन बताया था, इवेंट बताया था। आज हम बात करेंगे लायबिलिटी की। और मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि ये जो टर्म्स हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि इसके बिना आपका अकाउंटिंग सीखना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी समझना है। कंसेप्ट समझ जाएंगे तो याद तो रहेगा ही, याद तो हो जाता है। मीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं लायबिलिटी कैसे समझेंगे। जैसा कि आप लोग मार्केट, सभी लोग जाते हो, सब मार्केट जाते हैं और सामान हम लोग ख़रीदते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें नया क्या है। तो हाँ, व्हेन वी बाय सम गुड्स, जब हम कोई गुड्स, कोई सामान खरीदते हैं, और अवेल सम सर्विस, या कोई हम सर्विस लेते हैं। गुड्स जैसे आप मार्केट जाते हो, बुक्स खरीद के लाते हो, क्लॉथ्स खरीद के लाते हो, बैग खरीद के लाते हो, नोटबुक खरीद के लाते हो, पेन खरीद के लाते हो, वो तो पर्सनल की बात हो गई। हम बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें खरीद करके आती हैं। स्टॉक आता है गुड्स जो बेचने के लिए होता है, फर्नीचर आता है, स्टेशनरी भी आता है, वहाँ पे भी हिसाब किताब लिखने के लिए। सर्विसेज भी लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और एम्प्लॉई से सर्विस लेते हैं, वर्कर से सर्विस लेते हैं, मैनेजमेंट से सर्विस लेते हैं, बैंक से हम हेल्प कर लेते हैं, ये सब सर्विसेज लेते हैं। तो इनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। अब जो पैसे हम देते हैं तो वो दो तरह से होते हैं कि या तो द पेमेंट में बी इमीडिएट और इट में बी डेफर्ड फॉर फ्यूचर। पेमेंट हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं, या तो आप तुरंत नहीं दे पाते तो बोलते हैं भाई अभी हम बाद में पेमेंट कर देंगे। हम सामान लेके चले आते हैं और काम करा लेते हैं, पैसे बाद में हम देंगे, ऐसा हम बोलते हैं। तो इमीडिएट पैसा देते हैं, या तो डेफर कर देते हैं, मीन्स टाल देते हैं, मीन्स फ्यूचर में देंगे, टू बी पेड इन फ्यूचर। तो अगर हम तुरंत पैसे दे दिए तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। अगर कैश तुरंत दे दिया, जिसे हम सामान लिए और उसी टाइम पे उसी दिन पैसा दे दिए, तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। जब कैश ट्रांजैक्शन है तो यहाँ कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि लायबिलिटी का मीनिंग तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन एक बोलचाल की भाषा में लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्ज। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कर्ज लिए, उधार लिए, तो इनफैक्ट वही तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी, अच्छा, तो मैंने बोला अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तुरंत पैसा देते हैं तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई। लेकिन अगर हम पेमेंट तुरंत नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं, फ्यूचर में करेंगे मतलब, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब फ्यूचर में दिया जाएगा। और यहीं से लायबिलिटी क्रिएट होती है। जब हम पेमेंट बाद में देने का प्रॉमिस करते हैं, सामान तो ले लिए, गुड्स तो ले लिए, सर्विस तो ले लिए, लेकिन हम पैसे तुरंत ना दे करके बोलते हैं बाद में पेमेंट करेंगे, तो यही लायबिलिटी है। और लायबिलिटी को समझने के लिए कई सारे टर्म्स हैं जो बोले जाते हैं। डिफाइन तो हम कर सकते हैं बाद में, लेकिन लायबिलिटी की पहचान क्या है? अमाउंट टू बी पेड इन फ्यूचर। पैसे कब देने हैं? फ्यूचर में। गुड्स ले लिया, सर्विस ले लिया, लेकिन पैसे कब देंगे? फ्यूचर में। टू बी पेड, देना है। या इसी को दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं पेएबल।
अच्छा, ये किसकी लायबिलिटी की बात हो रही है? फर्म की, बिजनेस फर्म की, तो इसलिए बिजनेस के लिए करेंगे। तो फर्म पे करेगी किसको? आउटसाइडर को। आउटसाइडर यहाँ पे ध्यान देना, अकाउंट्स में ओनर के को छोड़ के सब आउटसाइडर ही माने जाते हैं। ओनर, प्रोप्राइटर के अलावा जितने भी लोग होते हैं बिजनेस में, सब आउटसाइडर माने जाते हैं। इवन स्टाफ को भी सैलरी देना बाकी है तो वो लायबिलिटी है, आउटसाइडर है। या इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं लायबिलिटी को, अमाउंट ओड बाय फर्म, और या किसी और को देना है। हाँ, दूसरे वर्ड्स में ऑब्लिगेशन टू पे करने की जिम्मेदारी। अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, किसी को देना है, पैसा देना बाकी है, ड्यू टू आउटसाइडर मतलब पैसा देना बाकी है। या इसी को डेट बोलते हैं, यानी कर्ज। तो लायबिलिटी के लिए इतने सारे वर्ड्स यूज होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन ये जो कॉमन वर्ड्स हैं, ओविंग भी होता है, अमाउंट ओविंग। इसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ नीचे लिखा है लायबिलिटी का मीनिंग ये है, लायबिलिटी इज द अमाउंट ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर। ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर मीन्स जो हमारी फर्म है, जो हमारा बिजनेस फर्म है, वो कर्जदार है किसी और के लिए, बाहरी व्यक्ति के लिए। तो सिंपल सा मीनिंग है लायबिलिटी का कि पैसे देना बाकी है। कौन देगा? फर्म। किसको? आउटसाइडर को, कोई भी हो जिससे गुड्स उधार लिया या सर्विस लिया। हाँ, कभी कभी हम पैसे भी ले लेते हैं उधार पे, तो वो भी तो लायबिलिटी है। मीन्स देना बाकी है, अगर पैसा वापस करना बाकी है, चाहे वो किसी सामान का पैसा देना बाकी हो, चाहे सर्विस लिए थे उसका पैसा देना बाकी हो, या कैश लिए थे उसका पैसा देना बाकी है, उस सब का सब लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का यहाँ पे एक इक्वेशन है, लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका डिटेल आगे पढ़ा जाएगा, फिलहाल इसको याद रखिए। कुछ एग्जाम्पल हैं लायबिलिटीज़ के जिसको हमें जानना चाहिए। एग्जाम्पल है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मीनिंग है, क्रेडिटर मीन्स पर्सन्स, फर्म्स फ्रॉम whom goods have been bought on credit or services received on credit। मीन्स क्रेडिटर वो व्यक्ति हैं, वो फर्म है या इंसान है जिनसे हम उधार पे गुड्स परचेज किए थे, पैसा भी नहीं दे पाए, तो क्रेडिटर वो हो गए। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है, हालांकि इस सब का डिटेल मीनिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, फिर भी यहाँ पे ब्रीफ मीनिंग तो जानना ही चाहिए। बिल्स पेबल है, किसी को पैसा देना है, उससे हम लोग रिटर्न लिख के दे देते हैं, तो वो बिल पेबल बोलते हैं, डॉक्यूमेंट हो जाता है उसका, रिटर्न प्रूफ हो जाता है। तो अभी इतना जानिए, डिटेल मीनिंग आगे पढ़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस है वो देना बाकी है। जैसे हमने स्टाफ से काम करा रहे हैं, 1 महीना बीत गया, फिर उसका सैलरी नहीं दिए, तो बोले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। रेंट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये भी देना बाकी है, इसलिए लायबिलिटी की बड़ी सिंपल पहचान है, देना बाकी है, पैसे देना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, बैंक से पैसे हम, एक एग्रीमेंट हो जाता है कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी हम पैसे ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर उधार के तौर पे, फिर वापस कर देते हैं, तो ये भी लायबिलिटी है। लोन है, जब हम कैश लेते हैं किसी से कि हम भाई हमको 1 लाख 2 लाख 4 लाख दे दो, हम बाद में दे देंगे इतने टाइम के बाद, लोन हो गया। अनअर्न्ड इनकम, किसी से पहला एडवांस हमने पैसा ले लिया, काम किया नहीं, पैसा पहले ले लिया, तो ये भी लायबिलिटी है, क्योंकि हमको काम देना पड़ेगा, या तो सर्विस देनी पड़ेगी या पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हुआ लायबिलिटी का मीनिंग और लायबिलिटी का एग्जाम्पल। बस इतना ध्यान देना है, लायबिलिटी तब क्रिएट होती है जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, मीन्स उधार का ट्रांजैक्शन करते हैं, मीन्स पैसे उस वक्त पेमेंट नहीं होते, सामान ले लेते हैं या पैसा ले लेते हैं या सर्विस ले लेते हैं, लेकिन पैसे उस वक्त ना दे करके हम प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो वहीं से लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी टाइप्स में पहले बताए इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़।
तो इंटरनल मैंने अभी अभी बताया था कि बिजनेस में ओनर ही हैं सिर्फ जो इंटरनल माने जाते हैं। तो ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है, जैसे हम कैपिटल की मीनिंग बताए थे पहले, ओनर के घर से जो पैसे आते हैं बिजनेस में, अमाउंट जो लगता है वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि ओनर ही इंटरनल माना जाता है अकाउंटिंग करते समय। हालांकि उसको अलग भी मानते हैं, उसको सेपरेट भी मानते हैं, लेकिन इंटरनल भी मानते हैं। हिसाब किताब करेंगे तो बाहरी मान के करेंगे। फिर भी चूँकि ये ओनर है तो ये अपना पैसा बिजनेस जब तक चलेगा वापस मांगता नहीं, और लॉस होगा तो भी बियर करता है ओनर। तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि ओनर का है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स मीन्स प्रॉफिट बिजनेस में अर्निंग हुई थी लेकिन रिटेन कर लिया, मीन्स अभी रोक लिया है बिजनेस में, ओनर को दिया नहीं, तो ओनर का ही है, तो ये भी इंटरनल लायबिलिटी है। ये दो ही है इंटरनल लायबिलिटीज़, कैपिटल है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स के और भी नाम होते हैं, रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, कुछ प्रोविजंस भी होते हैं जो इंटरनल लायबिलिटी होते हैं। तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो ऐसा अमाउंट जिस पे ओनर का राइट हो, ओनर को दिया जाएगा, आज नहीं तो कल जब भी दिया जाएगा ओनर को ही दिया जाएगा उसका अमाउंट, तो इंटरनल लायबिलिटी है। और एक्सटर्नल, ओनर के अलावा किसी को भी अगर पैसे देने बाकी हैं तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कोई भी, ऑल अमाउंट विच आर पेबल टू आउटसाइडर। आउटसाइडर मीन्स ओनर, बिजनेस में ओनर को छोड़ के सब आउटसाइडर है, उसको एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। एग्जाम्पल क्रेडिटर, अभी मीनिंग बताए थे ऊपर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ऊपर मीनिंग भी बताए थे। अब ये जो लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन है, ये सोर्सेस ऑफ जनरेशन था कि इंटरनल एक्सटर्नल। अब उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, उसके बेस पे भी दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं, एक नॉन करेंट और करेंट। तो नॉन करेंट, जो करेंट नहीं है, करेंट का मतलब होता है जो ऑलवेज मूविंग हो, ऑलवेज चेंजिंग हो, बार बार चेंज होता रहता है, उसको करेंट बोलते हैं। और नॉन करेंट बोल दिया जो बार बार चेंज नहीं होता। जैसे ऐसी लायबिलिटी, जैसे एक बार हमने पैसे ले लिए या सामान उधार खरीद लिया और प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम 4 साल बाद देंगे, 5 साल बाद पैसे देंगे, तो यह नॉन करेंट होगा। मतलब मोर देन 1 ईयर हमने गुड्स उधार लिया या हमने पैसे उधार लिए। गुड्स तो उधार मिलता नहीं लंबे समय के लिए, हाँ फिक्स एसेट उधार मिल सकते हैं लंबे समय के लिए। मशीन खरीदा, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो इंस्टॉलमेंट पे पैसे देते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है। या लोन लिया तो 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद अगर पेमेंट करना है तो वो नॉन करेंट है। लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर है। तो अच्छा, अब कब पैसा वापस किया जाता है, ये तो लोन लेते टाइम ही फिक्स कर दिया जाता है। जब उधार लेते हैं किसी से तो उसी टाइम फिक्स हो जाता है ना कि हम कब पैसे वापस देंगे। तो अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं हम, तो वो लॉन्ग टर्म है, नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म है। अगर हम 1 साल के अंदर ही अंदर पेमेंट करने वाले हैं तो करेंट। 1 साल के अंदर मतलब 1 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता, 1 महीना, मतलब 365 दिन के अंदर अंदर अगर हम पेमेंट करने का प्रॉमिस करते हैं तो ऐसी लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी है, जिसका ये है एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट, थोड़ी देर पहले बताए थे, बिल पेबल है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, शॉर्ट टर्म लोन्स है। तो ये हमारा लायबिलिटी का मीनिंग हो गया। तो मैं फिर से बताऊंगा कि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इनको बहुत अच्छे से पता होगा तभी आप अकाउंटिंग अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो लायबिलिटी का मीनिंग एक बार और रिकॉल करा देते हैं कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी है द अमाउंट ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर, या हम कह सकते हैं अमाउंट पेबल बाय फर्म टू आउटसाइडर्स, या अमाउंट ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर। ये लायबिलिटी हो। लायबिलिटी क्रिएट कैसे होता है, जब हम गुड्स ले लेते हैं या कैश उधार लेते हैं या
सामान उधार लेते हैं या सर्विस लेते हैं। उधार लेते हैं मीन्स ऑन क्रेडिट बोलते हैं उसको, और पैसे उस वक्त ना दे करके हम प्रॉमिस करते हैं कि बाद में देंगे। तो जो बाद में देना है अमाउंट, वही लायबिलिटी है। इसके बाद मैंने टाइप बताया कि सोर्स ऑफ जनरेशन के बेस पे बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओनर के पैसे लगे हैं बिजनेस में, इंटरनल है, और अदर्स के हैं, ओनर्स के अलावा किसी और का पैसा हमारे बिजनेस में लगा है जो लौटाना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल हो गया। फिर ड्यूरेशन के बेस पे हमने बताया कौन कौन, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट लंबे समय के बाद हम करने वाले हैं। लंबा समय मतलब 1 साल से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो लॉन्ग टाइम के बाद पेमेंट करना है, तो उस लायबिलिटी को बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। और करेंट नाम से ही पता लग रहा है जो ऑलवेज मूविंग है, चालू है, जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हम रोज़ बैंक में पैसा जमा करते हैं, रोज़ निकालते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट रोज़ घटता बढ़ता रहता है, तो ये इसीलिए करंट बोलते हैं। बिल्स पेबल है, उधार किसी से गुड्स खरीदे थे, हम रिटर्न प्रॉमिस करते हैं कि भाई तो कितना हम टाइम मिल सकता है, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्रेडिटर वही जिससे उधार पे गुड्स खरीदते हैं, उस व्यक्ति को हम पैसे बोलते हैं कि भाई दे देंगे कुछ दिन में। क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, तो हम कितना दिन रोक सकते हैं? ज़्यादा दिन हम स्टाफ की सैलरी थोड़ी रोक सकते हैं। आपके यहाँ वर्कर काम कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है, तब बहुत दिन तक पैसे नहीं रोक सकते आप, क्योंकि वो कम आमदनी वाले हैं, आपका काम कर रहे हैं। आप सैलरी रोक दोगे तो काम कैसे कर पाएगा वो? तो बहुत दिन नहीं रोक सकते, जो पेमेंट जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो ये सब करेंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लोन, थोड़े समय के लिए हम लोन लेते हैं, ये सब करेंट लायबिलिटी है। तो अभी लायबिलिटी का मीनिंग मैंने बताया, फिर अगले टर्न में, क्लास में एक नया टर्म हम लेके उसको डिस्कस करेंगे।